Okay, so my dear student, now we will subtract the money. Okay, subtract. We know that when we are going to subtract, we always write the bigger number first. Okay, so let's start from the first question. We have rupees 89.50. We have to subtract it from rupees 124.00 पैसा. ओके, सब्ट्रैक्शन है. whenever we have from, हमें इसे ध्यान से देखना होगा. हमें we have to subtract this money from this. हमें ये वाले पैसे इसमें से माइनस करने. तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप पहले किसे लिखेंगे. सब्ट्रैक्शन में पहले ये नंबर आएगा. अगर हम इसे लिखते हैं, दिस विल बी रुपीज 124.00 माइनस रुपीज 89.50. कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं रुपीज 89.50 माइनस 124.00. बेटा आप माइनस कर ही नहीं सकते छोटे नंबर में से बड़ा नंबर. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है. तो आपको इनको अरेंज करने के बाद कॉलम्स में अरेंज करना है. पहले आप लिखेंगे रुपीज और सेकंड साइड यू विल राइट पैसा. इन रुपीज यू हैव 124 and in paisa you have 00 paisa, and here we will write 50 and 89, and then we will subtract it after arranging them into the columns. Now you can see 0 minus 0 is 0. We can't subtract 5 from 0, so we have to take the carry, and we will borrow a carry from 4, and this will become 3, and this 10 will become 0 will become 10. Now 10 minus 5 is 5, and to subtract 9 from 3, we will again borrow 1 from 2, and this will become 13. 13 minus 9 जब करेंगे, it will be 4, and 11, 1 and 1 11, minus 8 is 3, so 34 rupees 50 पैसा will be the answer. ऐसे हम इसका आंसर निकालेंगे. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. बी पार्ट. रुपीज 184.50 फ्रॉम रुपीज 360.00. तो रुपीज 360 हम लिखेंगे. पहले रुपीज लिख लेते हैं. 360 और कितने पैसा है 00, और नीचे 184 एंड 50. अब माइनस करेंगे इनको. 0 minus 0 is 0. Again we will borrow because we can't subtract 5 from 0. If we go for borrow, the next number is also 0. We can't borrow from it. We will move to the next number 6. इससे borrow करेंगे. This will become 5, and next number will become 9, and next number will become 10. And 10 minus 5 is 5. 9 minus 4 is 5 again, and 5 is smaller, so we will again borrow, and this will become 15. So 15 minus 8 is 7, and 2 minus 1 is 1. So here we have rupees 175.50, and this will be the answer after the subtraction. I hope this is clear to you all. Simple subtraction ही है, हमें सिर्फ इनको अरेंज करना है. आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट के लिए 360.00 184.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको. तो डायरेक्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर. सेम ही आएगा वो भी डायरेक्ट. अगर पैसा रुपीज नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा. अगर आप पॉइंट भी ना लिखें तो भी चलेगा, बट इन द लास्ट यू हैव टू सेपरेट रुपीज एंड पैसा. वो आपको सेपरेट करना होगा. दिस विल बी द रफ. ओके, रफ में आप कर सकते हैं ऐसे. नाउ let's move to the next question. In next question you have to find the sum of rupees
189.50 and रुपीज 344.50। आपको इनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है मतलब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। सम का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो बताना है आपको। तो सो द नंबर्स आर रुपीज 189 and in paisa 50 and in rupees 344 and in paisa 50 and if we add this will be 0, 5 and 5 10, 1 carry, 9 and 1 10 and 4 14, 8 4 12 and 1 carry 13 हो गया, 1 again 1 and 1 2 and 3 5 आ जाएगा। this will be rupees 534.00। ऐसे हम इनका सम निकालेंगे। so the sum is equal to rupees 534। okay, so now let's do one more question। in the next question, what should be added to rupees 197.50 to get rupees 250.00। okay, so what should be added in 197.50 to get rupees 250.00। बेटा जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हो व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या हमें प्लस करना है और क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड माइनस करना है, तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस बताना होता है। डिफरेंस का मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, अगर हमें ऐड बताना है, कितना ऐड करना होगा वो भी हमें पता चलता है उनका डिफरेंस निकाल के, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो भी कैसे पता चलता है हमें, डिफरेंस निकाल के। तो अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आपको बड़े में से छोटा माइनस कर देना है उसमें। तो रुपीज लिखेंगे, पैसा लिखेंगे, रुपीज में बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, और देन सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे। अब 0 माइनस 0 फिर से 0, और यहाँ पे कैरी लेंगे 4, और ये 0 जो है 10 बना, बट इसने भी कैरी आगे फॉरवर्ड किया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 10 माइनस 5 जो होगा 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 जो होगा वो 2 हो जाएगा, 4 छोटा है तो इसलिए इसको भी कैरी मिलेगा। 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। अगर 14 में से हम 9 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और 1 माइनस 1 इज 0। सो द आंसर इज रुपीज 52.50। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। okay, so after this we will learn how to multiply the money को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मनी को मल्टीप्लाई। ओके, तो वी हैव रुपीज 847.50 बाय 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे 847.50 और मल्टीप्लाई करना है 6 से, करते हैं। 6 को देखो सबसे पहले हम इंटू करेंगे विद 0, 6 zeros आर 0। हमेशा याद रखना जब भी 0 से किसी नंबर को इंटू करेंगे वो 0 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 6 विद 5, 6 5s आर 30। पुट द पॉइंट बिकॉज नेक्स्ट इज पॉइंट एंड गिव कैरी टू द नेक्स्ट नंबर। कैरी जो है वो नेक्स्ट नंबर के पास फॉरवर्ड कर देंगे। एंड देन 6 7s आर 42, 42 में 3 ऐड करेंगे दैट इज 45,
and 4 will be the carry. And now 4 into 6, 4 6 are 24, and 24 and 4 will be 28, 2 will be the carry. And now multiply 6 with 8, 6 8s are 48 plus 2 50, और इनको इंटू करने पे हमारे पास 185 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ₹50,185, और 0.00 को हटा भी सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 5085 रुपीज। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और करके देखते हैं सेम। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन we will multiply 760.50 by 3। अब इसे किससे इंटू करेंगे? 3 से। 760 इंटू 3। तो सेम जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही हम इंटू करेंगे। 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 5s are 15, 1 कैरी। 3 को 0 से करने से पहले पॉइंट आ रहा है तो पहले पॉइंट लगा देंगे। 3 zeros are 0, 0 में 1 ऐड करने पे 1, 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 7s are 21 and 1 22। सो हमारे पास आया ₹2281.50, मीन्स 2281.50 और 2281.50 और 50, ये हमारे पास जो है मनी आई आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो ऐसे हम इसे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के बाद हम इन्हें डिवाइड भी करना सीखेंगे। डिवीजन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिवाइड ₹1426.50 बाय 9। इसे 9 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो करना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत इजी है, सिंपल वे में करेंगे। अब डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है तो 9 बाहर आ जाएगा, 1426.50 अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब टेबल रीड करेंगे 9 का। 9 के टेबल के लिए 9 1s are 9 आएगा, तो यहाँ पे 9, 14 में से 9 अगर माइनस करते हैं दिस विल बी इक्वल टू 5, तो हमारे पास माइनस करने पे 5 आ जाएगा। एंड देन वी विल ब्रिंग डाउन 2 को नीचे उतार लेते हैं। अब 9 के टेबल पे 52 या उससे छोटा जो है वो देखेंगे, तो 9 6 और 54 होता है जो बड़ा हो गया, तो 9 5 से ही काम चलाना पड़ेगा जो होता है 45। तो हम यहाँ पे ऊपर 5 लिखते हैं और यहाँ पे 45, और माइनस करने पे ये आ जाएगा 7। देन वी विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर दैट इज 6। अब इसके बाद अगर हम देखें 9 7s are 63 होता है, छोटा है। 9 8s are 72 होता है, वो भी छोटा है। 9 9s are 81, वो बड़ा हो गया, तो बड़ा तो हम ले नहीं सकते, तो हम 8 से काम चलाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे आएगा 2 72, तो माइनस करने पे दिस विल बी इक्वल टू 4। अब हमें 5 को नीचे निकालना है, पर ध्यान से, क्योंकि 5 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हम ऊपर लगाएंगे। अगर पॉइंट आ गया तो पॉइंट ऊपर जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट नंबर को नीचे उतार लेंगे। देन वी विल राइट 5 हियर, एंड 9 5s are 45 होता है, 5 यहाँ पे, और नेक्स्ट नंबर 0 है, तो 0 को डिवाइड करने के लिए हम 9 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आएगा। तो आवर आंसर विल बी ₹158.50। ये हमारा जो है आंसर होगा आफ्टर डिवीजन। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम ऐसे ही। लेट्स डू इन द नेक्स्ट। वी विल डिवाइड ₹5,777 बाय 5। इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करना है, 5 विल बी द डिवीजर, एंड
5777 will be the dividend. Now 5 ones are 5. After subtracting, we will get 0 as a remainder. Bring down the next digit 7. Again 5 ones are 5. After subtracting 5 from 7, we will get 2. Bring down the next number 7. Now we have 27 and we know 5 fives are 25 and 5 6 are 30. तो 30 बड़ा हो गया. We will reject it and we will take 5 fives are 25. And then we will subtract and difference of both is 2. Then we will again bring down the next digit, that is 7. And again same, we will write 5 fives are 27 and we will write the difference. डिफरेंस निकालने के बाद देखो ये मनी है, इसके 2 डिजिट तक हम आंसर फाइंड करेंगे और इसके बाद हम आगे नहीं फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लगा देंगे 0 और इसे नीचे उतार लेते हैं 0 को और ये बन गया 2020 और ये 5 के टेबल पे 4 टाइम्स आता है और ये यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया आफ्टर द पॉइंट. तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1155.4. सो इन दिस वे वी विल डिवाइड द मनी विद द नंबर. तो ऐसे हम इसे डिवाइड करेंगे. आई होप कि आपको ये समझ आया हो. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क.